एजुकेशन पोर्टल 3.0 में कर्मचारियों का सत्यापन हो रहा है, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन। और इसके लिए आपसे संबंधित आपकी जो जानकारी है, इन्फॉर्मेशन है, इसकी एक हार्ड कॉपी आपको अपने संकुल से प्राप्त होगी, जिसमें आपको चेक करना है कि आपकी जो जानकारी आपको मिली है वो सभी कुछ सही है या नहीं। और यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो इसमें आपको अगले कॉलम में सही जानकारी को दर्ज करना है लाल स्याही से। अब इसमें त्रुटि रहित जानकारी कैसे दर्ज करें, इसे हम एग्जाम्पल के साथ में देखेंगे। हालांकि पिछले वीडियो में हमने बताया था कि इसमें जानकारी कैसे दर्ज करना है, लेकिन इसके बाद भी काफ़ी सारे कमेंट्स वीडियो में आए हैं, तो इससे लगता है कि अभी भी जानकारी स्पष्ट नहीं है। तो हम आज देखेंगे कि इसमें त्रुटि रहित जानकारी हम कैसे दर्ज कर सकते हैं। मुख्य रूप से जो डेट्स इसमें दी गई हैं, जैसे हम बात करें बिंदु क्रमांक 19 से लेकर बिंदु क्रमांक 28 तक, केवल इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि प्रारंभ के यदि हम बिंदु देखें बिंदु क्रमांक 1 से 18 तक, वो सामान्य सी जानकारी है जिसमें आपकी व्यक्तिगत जानकारी है, जैसे आपका नाम, फादर्स नेम या फिर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इस प्रकार की जानकारी है। तो इसे आप चेक कर सकते हैं। यदि त्रुटिपूर्ण आपको लगती है तो आप इसमें सुधार करवा लें। लेकिन समस्या यहाँ पर आ रही है क्योंकि इसके लिए काफ़ी सारे कमेंट्स आए हैं। बिंदु क्रमांक 19 से लेकर 28 तक इसमें कैसे जानकारी दर्ज करना है। जैसे हमने पूर्व में बताया कि जो फॉर्म आपको मिलेगा अपने संकुल से वो प्रिंटेड रहेगा। इसमें जानकारी, आपकी जो जानकारी है वो प्रिंटेड मिलेगी, जिसमें 30 बिंदु दिए रहेंगे और सभी बिंदुओं में आप चेक कर लें कि जानकारी सही है या नहीं। इसमें केवल थोड़ा सा असमंजस हो रहा है, जो डेट इसमें दी गई है उसमें क्या दर्ज करना है, मुख्य रूप से इसमें समस्या हो रही है या असमंजस है। जैसे हम बात करें बिंदु क्रमांक 19, यहाँ पर आप देखेंगे स्पष्ट रूप से लिखा है फर्स्ट अपॉइंटमेंट ऑर्डर नंबर और डेट। अब यहाँ पर हमें अपनी प्रथम नियुक्ति दिनांक का जो आदेश है उसका क्रमांक और उसकी डेट दर्ज करना है। इसमें स्पष्ट है कि आपका जो प्रथम नियुक्ति है, चाहे वो संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 या फिर कहें शिक्षाकर्मी वर्ग 1, 2, 3 में हुआ हो, तो जिस भी पदनाम पर आपकी प्रथम नियुक्ति हुई है उस पदनाम का आपको आदेश क्रमांक और डेट फिल कर देना है। इसके बाद हम बात करें 20वें नंबर के बिंदु की, जिसमें लिखा है फर्स्ट अपॉइंटमेंट डेजिग्नेशन, अर्थात प्रथम नियुक्ति आदेश आपका जो जारी किया गया था उसमें आपका क्या पदनाम था। संविदा शाला शिक्षक वर्ग 1, 2, 3 या फिर शिक्षाकर्मी, जो भी आपका पदनाम रहा हो वो डेजिग्नेशन यहाँ पर प्रिंटेड मिलेगा। यदि इसमें कोई त्रुटि है तब इसमें गोला लगाकर आपको लाल स्याही से अगले बॉक्स में लिख देना है। चूँकि समान तौर पर यदि हम देखें तो दोनों ही जो जानकारी है प्रिंटेड मिलेगी और लगभग सही ही मिलेगी, लेकिन यदि त्रुटिपूर्ण है तो इसमें आप लिख सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं 21 नंबर के बिंदु की, फर्स्ट अपॉइंटमेंट सब्जेक्ट। अब आपका जो प्रथम नियुक्ति हुई थी वो किस विषय से हुई थी, आपको यहाँ पर पैनल का नाम लिखना है। विशेष रूप से हम बात करें यदि वर्ग 1 और 2 में आपकी नियुक्ति हुई है तो निश्चित ही किसी विषय समूह में आपकी नियुक्ति हुई होगी। जैसे वर्ग 2 की हम बात करें तो या तो सोशल साइंस में हुई होगी, मैथ्स में हुई होगी, हिंदी में, संस्कृत, जो भी सब्जेक्ट में आपकी नियुक्ति हुई है वो सब्जेक्ट आपको यहाँ पर प्रिंटेड मिलेगा। यदि इसमें त्रुटि है तब आपको अगले बॉक्स में लिखना है। और यदि वर्ग 3 में नियुक्ति हुई है तो उसके लिए यहाँ पर कोड दिया गया है, जो पैनल है वो दिया गया है SSS3 जनरल, क्योंकि वर्ग 3 में यदि हम देखें तो इसमें विषयवार नियुक्ति नहीं होती है, सामान्य नियुक्ति होती है। तो इसके लिए जो प्रिंटेड आपको मिलेगा SSS3 जनरल। यदि त्रुटिपूर्ण जानकारी यहाँ पर है वर्ग 3 के लिए तब इसे करेक्शन करके आपको अगले बॉक्स में लिख देना है। सामान्य तौर पर यदि हम देखें तो त्रुटिपूर्ण जानकारी नहीं आएगी, लेकिन आई हो तो आप इसमें सुधार कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें 22 नंबर के बिंदु की, तो प्रेजेंट पोस्टिंग उच्च पद प्रभार यस नो। अब यहाँ पर आपको यस या नो में जानकारी मिलेगी। क्या उच्च पद प्रभार से आपकी प्रेजेंट पोस्टिंग है, अर्थात उच्च पद प्रभार आपने लिया है प्रथम नियुक्ति के पश्चात, तब आपको यहाँ पर यस करना होगा। यदि आपने उच्च पद प्रभार लिया है, प्रेजेंट पोस्टिंग जो है उच्च पद प्रभार से है, तब आपको यस करना है। और यदि उच्च पद प्रभार नहीं मिला है तब इसे नो ही रहने देना है। अब इसके बाद में बिंदु क्रमांक 23, प्रेजेंट पोस्टिंग ऑर्डर डेट।
यहाँ पर प्रेजेंट पोस्टिंग ऑर्डर डेट हमें लिखना है और सबसे ज़्यादा असमंजस इसी बिंदु पर हो रहा है, बिंदु क्रमांक 23। देखिए यहाँ पर कंडीशन है, थोड़ा सा यहाँ पर स्पष्ट करना होगा, प्रेजेंट पोस्टिंग ऑर्डर डेट। अब यहाँ पर मतलब जिस पदनाम में आपकी नियुक्ति हुई है, जैसे मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ, 2006 में मेरी नियुक्ति हुई है संविदा शाला शिक्षक वर्ग 2 के रूप में, और मैं एक ही संस्था में हूँ 2006 से अभी तक मैंने उच्च पद प्रभार भी नहीं लिया है। तब यहाँ पर प्रेजेंट पोस्टिंग डेट, चूँकि हमारी संस्था भी चेंज नहीं हुई है, तब प्रथम नियुक्ति जो दिनांक है वही दिनांक यहाँ पर आ जाएगी। अब दूसरी कंडीशन इसमें देख लीजिए, क्योंकि कन्फ्यूजन यहीं पर हो रहा है। दूसरी कंडीशन कि यहाँ पर कोई शिक्षक है, 2006 में उनकी नियुक्ति हुई थी, 2014 में उनका प्रमोशन हो गया। एक एग्जाम्पल हम लेते हैं, 2014 में उनका प्रमोशन हो गया, तो प्रमोशन जिस डेट में हुआ है वो डेट आपको यहाँ पर फिल मिलेगी, आपको ऑटो प्रिंटेड यहाँ पर मिलेगा, वो आप चेक कर लें, यहाँ पर प्रमोशन की डेट आ जाएगी, क्योंकि अब आपकी जो प्रेजेंट पोस्टिंग डेट है वो वाली होगी प्रमोशन वाली। इसके बाद इसमें तीसरी कंडीशन आप देख सकते हैं कि जैसे 2006 में नियुक्ति है, इसके बाद में इनका ट्रांसफ़र हुआ, ट्रांसफ़र इन्होंने लिया 2016 में, तो 2016 में जिस संस्था में वो आए और अभी भी उसी ही संस्था में है, ट्रांसफ़र लेकर जिस संस्था में आए हैं उसी संस्था में है, तो वो डेट यहाँ पर आएगी 2016 की, क्योंकि यहाँ पर हमें बताना है प्रेजेंट पोस्टिंग ऑर्डर डेट, अर्थात जिस संस्था के लिए हमारा आदेश हुआ है, ट्रांसफ़र के लिए कहें या फिर प्रमोशन के लिए कहें, वो डेट आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसके बाद में 24 नंबर का बिंदु, प्रेजेंट पोस्टिंग ज्वाइनिंग डेट। अब जैसे आपका ट्रांसफ़र हुआ है या फिर प्रमोशन हुआ है, प्रमोशन के बाद में या फिर ट्रांसफ़र के बाद में जो आपको आदेश मिला, तो वो आदेश की डेट तो आपने यहाँ पर ऊपर फिल कर दिया, लेकिन आपने ज्वाइन कब किया है उस आदेश के तहत, वो ज्वाइन डेट आपको यहाँ पर लिखना होगा। तो इन दो बिंदुओं पर थोड़ा सा असमंजस हो रहा था। अब इसके बाद में 25 नंबर का जो बिंदु दिया गया है, डेजिग्नेशन मूल पद। अब यहाँ पर आपको अपना जो डेजिग्नेशन है, जो पदनाम है, वो लिखना है। और इसके बाद में 26 नंबर का जो बिंदु दिया गया है, डेजिग्नेशन उच्च पद। अब यहाँ पर भी कन्फ्यूजन कि डेजिग्नेशन 2 बार लिखना है, तो यहाँ पर बता दें, जैसे बिंदु क्रमांक 22 में आप यहाँ पर यस करते हैं, तब यहाँ पर 26 नंबर का जो बिंदु दिया गया है उच्च पद वाला, इसमें आपको डेजिग्नेशन देना पड़ेगा उच्च पद का। यदि यहाँ पर आप नो करते हैं, तब आपने उच्च पद नहीं लिया है, तो यहाँ पर कोई भी पॉइंट नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पर आप यस करते हैं बिंदु क्रमांक 22 में, अर्थात उच्च पद प्रभार आपने लिया है, तब उच्च पद प्रभार जो लिया है आपने, तब आपका जो पदनाम है वो अब क्या हो गया है, वो आपको 26 नंबर के बिंदु में बताना होगा। इसके बाद में 27 नंबर का जो बिंदु दिया गया है, सब्जेक्ट ऑब्लिक पैनल मूल पद। मूल पद में आपका सब्जेक्ट क्या था, तो यहाँ पर हमें अपना सब्जेक्ट बताना है। वर्ग 3 की यदि हम बात करें तो वर्ग 3 के लिए विशेष कुछ नहीं, लेकिन हाँ, वर्ग 1 और 2 विषयवार नियुक्तियाँ होती हैं, तो इसमें उनका जो सब्जेक्ट है वो प्रिंटेड मिलेगा। लेकिन यदि इसमें कोई त्रुटि है, तब आपको इसमें सुधार करना होगा। अब आपके मन में प्रश्न आता होगा कि सर जो सब्जेक्ट है हमने ऊपर भी फिल कर दिया, अब यहाँ दूसरी बार क्यों पूछा जा रहा है। तो इसमें बताना चाहेंगे कि कई सारे शिक्षक साथियों के प्रश्न आए थे। जो हमारा नवीन शैक्षणिक संवर्ग में आदेश हुआ था, उसमें माध्यमिक शिक्षक और कुछ उच्च माध्यमिक शिक्षकों के जो विषय थे वो त्रुटिपूर्ण अंकित हो गए थे। जैसे हम एग्जाम्पल के लिए बात करें, कोई मैथ्स के शिक्षक हैं, उनके आदेश में सोशल साइंस आ गया, या फिर सोशल साइंस के जो शिक्षक हैं उनके आदेश में साइंस आ गया। तो इस प्रकार की त्रुटि 1-2 आदेशों में ज़रूर हुई थी। तो यदि यहाँ पर त्रुटिपूर्ण सब्जेक्ट आ रहा है माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षकों के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए तो यहाँ पर SSS3 जनरल ही आएगा, लेकिन माध्यमिक शिक्षक और उच्च माध्यमिक शिक्षक विषयवार नियुक्तियाँ होती हैं, उनके आदेश में यदि कोई त्रुटि है और त्रुटिपूर्ण जानकारी यहाँ पर आ रही है, तब आपको इसमें सुधार करना है और जो सही सब्जेक्ट हो आपका वो आपको यहाँ पर लिखना है। लेकिन इसके लिए आप देखें तो शर्त भी दी गई है। जैसे आप कुछ बिंदु इसमें दिए गए हैं जिनमें आप सुधार करते हैं, जिसमें एक 27 नंबर का भी बिंदु है। यदि इसमें आप सुधार करते हैं तो इससे संबंधित जो दस्तावेज है वो आपको देना होगा। जैसे इसके जो निर्देश हैं वो आप नीचे पढ़ सकते हैं। इसी प्रकार 28 नंबर के बिंदु में यदि आपने उच्च पद प्रभार लिया है, तब उसका जो सब्जेक्ट है वो यहाँ पर प्रिंटेड मिलेगा। यदि त्रुटिपूर्ण है तो अगले कॉलम में आपको सही लिख देना है।
29 और 30 नंबर की यदि हम बात करें तो डेप्यूटेशन से संबंधित है। यदि आपने अन्य विभाग में प्रतिनियुक्ति पर कार्य किया है तो यहाँ पर यस करना है, और यदि नहीं किया है तो नो प्रिंटेड मिलेगा। और यदि कार्य किया है डेप्यूटेशन में तो किस विभाग में किया है उसकी डेट आपको यहाँ पर फिल करना है और विभाग का नाम लिखना है। तो इस प्रकार से जो इसमें डेट दी गई हैं, बहुत ही सावधानी से आप इन्हें चेक करें। इसमें अधिक परेशानी की कोई बात नहीं है, हाँ, लेकिन सावधानी से ज़रूर चेक करना है क्योंकि इसमें त्रुटि हो सकती है। और नीचे भी आप देख सकते हैं कि इसमें सारे निर्देश दिए गए हैं कि यदि किसी बिंदु में आप संशोधन करा रहे हैं तब उससे संबंधित कौन सा दस्तावेज आपको जमा करना है, वो सभी कुछ नीचे आप देख सकते हैं। तो आशा है जानकारी आप समझ पाए होंगे। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारियों के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।